जो हर मैच में 49 का डर लगा दे वो आरसीबी, जो टीम सिलेक्शन के टाइम पे टैंक कर जाए वो आरसीबी, जो अपने फैंस को कैलकुलेटर बनने पे मजबूर कर दे वो आरसीबी, जो अपने बेस्ट परफॉर्मिंग बॉलर को बेंच पे बिठा दे वो आरसीबी, जो मैच जीते या हारे मैच को इंटरेस्टिंग बना दे वो आरसीबी। नेवर अ डल मोमेंट विद आरसीबी। क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो उसका थोड़ी कुछ कर सकते हैं। अगेन अ 15 बॉल 50। अब अगर वंस इन अ जनरेशन टैलेंट आ ही जाता है तो हम क्या करेंगे? कोई भी टीम सचिन से हारती थी, सचिन खड़ा होकर हरा देता था तो थोड़ी बोल देते थे, कोहली खड़ा होकर हरा देता थोड़ी थोड़ी कह देते थे कि हाँ ठीक है हम बुरा खेले, सामने वाला अच्छा खेला है, हम बुरा नहीं खेले, सामने वाला बेहतर खेला है हमसे, तो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। वो बुमराह को मार के आया पिछले मैच में, आपको इतना तो पता होना चाहिए जब वो बुमराह को मार सकता है आदमी, I mean बच्चा, तो आप अपनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करोगे या नहीं करोगे? बॉलिंग इन्होंने स्ट्रॉन्ग करी थी, हेजलवुड को ले आए थे। अब इस टैलेंट को अगर इंडियन क्रिकेट ने संभाला नहीं, संवारा नहीं और संजोया नहीं तो एक भी वर्ड का मतलब नहीं होता। तो क्या फायदा? पिछले 3 मैच राजस्थान जीत चुकी है इसी के सर पे। यही 15 साल का बच्चा जब आकर मार रहा है तो आप अपनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करोगे या नहीं करोगे? अरे ठीक है, सारे मैच थोड़ी जीतेंगे, का तो हारेंगे भी ना। ये तो सारे जीत रहे हैं। हम एक टीम से नहीं हारे हैं, एक इंसान से हारे। वो और बुरा है, मान के चलो अगर वो बाई चांस 200 ना मार पाते तो क्या पहले हार जाते? तो 200 ना मार पाते 15 ओवर में हार जाते। 49 ज्यादा मार लिया ना। 25 बोले 78 रन, 76, 15 बॉल 50। अगेन एक आईपीएल के सीजन में 4 में से 2 मैचेस में 15 बॉल 50 मार चुका, और जिन दोनों टीम से खिलाफ बनाया है उसमें से एक है डिफेंडिंग चैंपियन और एक है 5 टाइम्स चैंपियन। एक में खेलता है कोहली, एक में खेलता है धोनी। एक की लेगेसी है 18 साल पुरानी और एक की लेगेसी है 16 साल पुरानी, क्योंकि वो 2 साल बैन थी। सो यू आर एक्सेप्टिंग योर डिफीट ना? डिफीट क्या? अरे हार जीत तो लगी रहती है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम बेब। जब आरसीबी की बैटिंग नहीं चली तब उनने 200 मार दिए, सोचो चलती है तो क्या करेंगे? तो ये भी 300 पार मारेंगे? ये दैत्य दानव ऐसे ही थोड़ी बोला जाता है इनको। भाई सबसे पहले फिल सोल्ट आउट हुआ, पहला ओवर पहली बॉल आउट। उसके बाद से तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ये लोग स्ट्रेस में आ गए, प्रेशर में आ गए क्या, कि हर एक 1.5-2 ओवर के बाद आउट हो ही रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। 10 ओवर तक 6 विकेट्स डाउन। लेकिन हाँ, रन रेट हाँ, तब भी 9 के ऊपर था। 6 विकेट गिर गए, हाँ, फिर भी रन रेट नीचे नहीं गया। हाँ। ये है आरसीबी की बैटिंग। पर जैसे विकेट्स गिर रही थी मैंने उसके बाद क्या चेक किया कि 49 तो बन चुके थे, अराउंड 62 रन थे। जब मैंने ये चेक किया कि सेकंड लोएस्ट स्कोर क्या था, वो आरआर का ही था, थर्ड लोएस्ट भी आरआर का ही था। मैंने कहा चलो आरसीबी। सेकंड लोएस्ट आरसीबी के अगेंस्ट ही बनाया था, थर्ड भी आरसीबी के अगेंस्ट ही बनाया था। वाह। सेकंड लोएस्ट 58, थर्ड लोएस्ट 59। तो मुझे लगा था कि शायद डिफेंडिंग चैंपियंस फॉर अ रीजन। इन्होंने जेकब डफी को आज ड्रॉप करके हेजलवुड को रखा। वो शायद चोट लगी हुई है क्या नहीं उसके? नहीं नहीं नहीं, हाँ। नहीं, हेजलवुड फिट हो गया। अच्छा, हेजलवुड इज अ बेटर बॉलर देन डफी ना। ओके। पहले 2 ओवर क्या क्रेजी थे, बैट्समैन बीट हुए, हाँ। कीपर भी बीट हुआ। विराट कोहली के तो एजेस ही लगे जा रहे थे। एक एज पे तो उसको चौका भी नहीं मिला जो इनसाइड एज लग के गई। शुरू के 2-3 ओवर में 40-45 रन बन गए थे। और मुझे पहले ही 2 ओवर में ऐसे लगा था कि भाई अब तो ये गई, ये तो हाँ मतलब सोचो किस्मत पे खेल गए। किस्मत पे ही खेले हैं। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, ये बोला आरसीबी पगलू किस्मत पे नहीं खेले। किस्मत पे हाँ नहीं हाँ, खेले। तुम्हारे कैप्टन ने मारे, मुझे पता है। नितेश शर्मा ने बोला है कि मैं तो भगवान से मनाता हूँ कि हमारा टॉप ऑर्डर फेल हो जाए ताकि मैं आके सेंचुरी मार सकूं, हाय भगवान, मैं आके रेस्क्यू कर सकूं। सीरियसली कहाँ बोला इसने? एबी डिविलियर्स की पॉडकास्ट में है। डीडीपी आया जब उसने मारना शुरू किया, चौके गए थे उसके। हाँ। ठीक है, लगा था कि हो जाएगा, लेकिन वो भी आउट हो गया। कोहली की फॉर्म भाई साहब, सब लाइन मारे जा रहे, कवर ड्राइव, कट, एजेस सब लग रहे हैं, सब लग रहे हैं और रन आ रहे हैं, चौके पे चौके आ रहे हैं। बट जो कैप्टन नॉक खेली है रजत पाटीदार ने, पेशेंस, परसिवरेंस एंड ब्रिलियंस। एग्जैक्टली ऐसी होती है कैप्टन इनिंग। कृणाल पांड्या को प्रमोशन मिला, कृणाल पांड्या, जितेश शर्मा, टिम डेविड कोई नहीं चला। रमारियो शेफर्ड ने थोड़ा बहुत मारा, वो उसने उसका कहीं ना कहीं- कैमियो था। हाँ, लेकिन जो इम्पैक्ट प्लेयर ने लास्ट ओवर में 15-20 रन मारे हैं आज, हाँ। भाई उसकी वजह से 200 पे गए हैं। 20 रन मार उसने। कहाँ उम्मीद थी, यही तुम उसके 10 ओवर तक देख लो, ये भी ऐसा था कि अगर 150 भी टाप हो जाए बहुत बड़ी बात है। हाँ, तू ही आई थी 19th ओवर, तू कह रहे 180 बन गए। हाँ। तू गई थी 1 ओवर के लिए बाहर से वापस आई, कह रही है 180 बन गए। मैं कहा भी 200 ही बनेंगे।
देख बने। बॉलिंग पे आते हैं रवि बिश्नोई। क्या उसने अपने एक्शन में चेंज किया है, अपने आप को वो करके अपने आप को इम्प्रूव करके लाया है। पिछले पूरे सीजन में उसने 9 विकेट लिए थे, इस सीजन में अभी तक 9 से ज्यादा विकेट ले चुका है। वाओ। मतलब पर्पल कैप ऑरेंज कैप दोनों आरआर के पास। अच्छा। हाँ, यशस्वी जायसवाल और बिश्नोई। तुझे क्या लगता है वेंकटेश अय्यर का डिसीजन? वेंकटेश अय्यर का आई वुड से इट वाज अ मिक्स्ड डिसीजन। ठीक है, उनका ये डिसीजन अच्छा था कि बैट्समैन एक हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हम अच्छा मतलब स्कोर कर पाएंगे, कर भी लिया जो कि कर भी लिया, लेकिन बट बॉलिंग में इनको कमी खली। डेफिनेटली बॉलिंग के ऊपर तो इम्पैक्ट आया। स्पिनर हटा दोगे, जहां बॉल ग्रिप कर रही है, पिच थोड़ी स्लो है, तो वहां पे तुम स्पिनर हटा दोगे तो दैट वोंट वर्क, राइट? बाकी आरआर की बॉलिंग जोफ्रा आर्चर एंड रवि बिश्नोई, स्टैंड आउट परफॉर्मेंस। भाई आर्चर तो पूरा गुस्सा भी हो रहा था। हाँ, लेकिन एक और चीज है, रियान पराग की कैप्टनसी। कुछ भी बोल लो उस बंदे को, बैटिंग बॉलिंग सब कर लेता है, लेकिन सबसे अच्छी कैप्टनसी करता है। जितना अभी तक मैंने उसको 2-3 मैचेस में देखा है राजस्थान के, वो मुझे बड़ा ही काम और कंपोज्ड दिखा है। एग्जैक्टली, कैप्टनसी सूट से। जायसवाल आया, थोड़ा सा खेला, आउट हो गया। उसके बाद तो पता नहीं क्या इनके अंदर भूत आया। जायसवाल आया, गुचुर पुचुर किया, आउट हो गया। फिर आया ध्रुव जुरेल, और फिर खेला वैभव सूर्यवंशी। इन दोनों ने खेल लिया। और जब ये दोनों पावर प्ले में 100 रन मार गए, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, टीवी बंद कर देते हैं। उतने में एक आउट हो गया। हमने कहा उम्मीद जगी। भाई साहब, कृणाल पांड्या 2 विकेट ली उसने बैक टू बैक। ऐसा गंदा फंसा था मैच कि भैया टिम डेविड को बॉलिंग करा दी 1 ओवर 18 रन। भाई आज टिम डेविड को पता चला होगा कि 1 ओवर में 18 रन खाना कैसा लगता है, क्योंकि वो मारता है। हेटमायर आया बिना हेलमेट के, बड़े स्वैग से आया था कि अभी मैं आ रहा हूँ, अभी देखना, अभी मैच को खत्म करो। आया, पटैक, आउट। हैट्रिक चांस पे था कृणाल पांड्या। अब बात ये है ना कि चाहे जो मर्जी हुआ, आई अंडरस्टैंड, चलो जीत गई, लेकिन फिर भी आरसीबी तो आरसीबी है। बुरा तो लगा आरसीबी के लिए। बुरा क्या लगा, ठीक है यार, एक आध मैच तो हारेंगे ना, यहीं से तो सीखेंगे हम गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, इंडिया वाली गलती नहीं करनी। एग्जैक्टली, सारे मैच 2023 वाले गलती। अरे ये जो लीडिंग टू जहाँ 2024 वर्ल्ड कप जीते थे, उससे पहले वाले जितने हुए थे, सब में अनबीटन चले जाते थे। तो भाई दिक्कत हो जाती थी। इस बार अनबीटन नहीं जाएंगे। वैसे मैच को इंटरेस्टिंग बनाने की कसर आरआर ने भी नहीं छोड़ी थी। जीता मैच लग रहा था फंसा देंगे, और मुझे लग रहा था कैन आरसीबी कम बैक। जब 2 विकेट्स गई थी तभी हो गया था। हाँ, तभी हो गया था। भाई रियान पराग कितना भी अच्छा कैप्टन हो, बैट्समैन तो वो बुरा ही है। आई विल कंप्लीट हिज सेंटेंस। बैट्समैन तो वो बुरा ही है। हाँ, बुरा ही है। I was gonna use that word only. ध्रुव जुरेल, what a knock. ऐसी परफॉर्मेंस जो मुझे लगता है कि अभी तक सबसे बेस्ट चला है वो। उसका टॉप स्कोर यही है। आरसीबी की बॉलिंग हमेशा ऐसा होता है, वो किसी ना किसी ऐसे को डाल देती है जिसको देख के लगता है why him? आज था अभिनंदन। बेचारा क्या बोलूं मैं उसको, नया प्लेयर है, उसको बैश करने का भी मन नहीं करता। 2 ओवर 40 रन पावर प्ले में पीटे तो वैसे दोनों भाई भी थे, और नास्त्री तमस रॉन्ग हो गया। वैभव सूर्यवंशी को भुवनेश्वर कुमार नहीं आउट कर पाया। कृणाल पांड्या ने रविंद्र जडेजा को चेत लिया था। उसमें ये था कि रविंद्र जडेजा जैसा ही बॉलर और बैट्समैन है, हाँ वही शैली है। तो आज उसने कहा ताड़ लिया, रविंद्र जडेजा के सर पे ही मारूंगा मैं, ठीक बीमर मारूंगा तो वो हो जाएगा। रविंद्र जडेजा पहला बाउंसर, वो अंपायर को कह रहा भाई 1 पर 2 ओवर क्या हुआ, फिर दूसरा बाउंसर, तीसरा बाउंसर, चौथा बाउंसर। स्टार्ट दिखा रहे थे कि पूरी आरसीबी की टीम ने 10 बाउंसर मारे, पांड्या ने अकेले 8 बाउंसर मारे हैं इस आईपीएल में, जिसमें मुझे लगता है इसी मैच में पूरे कर गया वो। भाई वो क्या है हिसाब उसका, स्पिनर होके बाउंसर मार रहा है, 120 की स्पीड फेंक रहा है। ऐसा है दुश्मनी भाई, वो हर किसी से निकालता है। तो कृणाल पांड्या वाज द ओनली ग्लिमर ऑफ होप इन आरसीबीज बॉलिंग लाइनअप। नहीं तो जैसे आज इन्होंने बॉलिंग की है, लग रहा था कि सारे के सारे ओवर टिम डेविड ही फेंक रहा है, अय्यर को नहीं कराई। वही तो कह रही हूँ, वेंकटेश अय्यर भी तो वही बॉलिंग करता है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। अरे तुक्का चल जाता। हाँ, वो चलाया ही नहीं उसने, किस लिए इम्पैक्ट प्लेयर लिया था उसे? कि भाई अगर आपका एक प्लेयर 40 रन 2 ओवर में दे चुका है, तो भाई आप उसको या तो थोड़ा वेट करवाओ, किसी और को बुलाओ, आपके पास होगा कोई ना कोई और नहीं, विराट कोहली को दे देते, वो भी तुक्का मार जाता। हाँ, विराट कोहली इन स्विंगर फेंकता है। हाँ, राइट आर्म इन स्विंग बॉलर। कभी कभार तुक्के भी सही लग जाते हैं। अब तो तुक्के, अरे ठीक है, हार गए कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच देखेंगे। अब कितने पॉइंट पे हैं हम लोग? हम दोनों अभी 8-8 पे हैं। 8-8 आज हम दोनों की टीम आ रही है। तो कल पहला मैच है पंजाब वर्सेस SRH। SRH जीतेगी। निकल जाओ मेरे कमरे से, निकलो। तो प्रीव्यू कौन करेगा?
मैं कर लूंगी, अकेले अकेले कर चल लूंगी। तू अकेले कर। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਸ SRH। ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? मैं कुछ कह रहा हूँ, कर। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂ? मैं बाहर ही हूँ, तू कर ना। ਕੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ KKR ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ KKR ਡਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਯਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟ੍ਰੋਲਸ, ਇੰਨੇ ਮੈਸੇजेस, ਇੰਨੇ DM, ਇੰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਹੀ ਸੀ। KKR ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ 1 ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ, ਫਾਲਤੂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ SRH ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਅਗੇਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। It's a perfect team. It's a perfect team. हाँ ठीक है, मैं कुछ बोल रहा हूँ। तुम चुप रहो। ਫਿੰਗਰ ਔਨ ਯੂਰ ਲਿਪਸ। ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਲੇ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉੱਥੇ ਅਤਾਪੀ ਤੇ ਵਤਾਪੀ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਚ ਤਾਪੀ ਵਤਾਪੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਿਗੀ ਬਿੱਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਪਲੇਅਰ ਟੂ ਵਾਚ ਆਊਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਗੇਨ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਤਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੇ SRH ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਲੇਅਰ ਟੂ ਵਾਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? कौन जीतेगा? ਹਾਂ, ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਸੌਰੀ, ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक ये ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਜਿੱਤੂਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ऑब्वियसली चीज है। आई डोंट नीड योर आंसर, यू कैन गो। और ऐसे प्रीव्यू जानने के लिए सब्सक्राइब करें सिली पॉइंट विद शिमोना। ਅੱਜ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਦੇਖੀ। मैं अपने पूरे होशो आवाज में कल पंजाब को सपोर्ट कर रहा हूँ और सिर्फ पंजाब जीतेगी। मेरे पर कोई दबाव नहीं है, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ अपनी मर्जी से कह रहा हूँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है मेरे साथ। सेकंड मैच है कल CSK और दिल्ली का। अब इसमें जो मर्जी बोलो, मैनू की है, दिल्ली जीतेगी। दिल्ली खत्म। सेकंड मैच का प्रीव्यू खत्म। लेकिन कल CSK जीत सकती है। क्यों? थाला वापस आ रहे हैं? थाला नहीं आ रहा, कल डेवल ब्रेविस वापस आ रहा है। ओके, ब्रेविस वापस आ रहा है। इनकी यार देखो 2-3 मैचेस हुए हैं, ग्लिम्स ऑफ ब्रिलियंस आई है। ब्रिलियंस नहीं आई है CSK की तरफ से, ग्लिम्स ऑफ ब्रिलियंस आई है DC की तरफ से। DC जा रही है चोकनेस की तरफ। भाई याद मत दो, DC चोक कर रही है। अब मैं DC 2 मैच भी जो जीती है ना, हाँ वो कन्विंसिंगली नहीं जीती है। हाँ, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि हाँ, कभी टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, हाँ। तो इधर रिजवी ने 2 मैच जिता दिए। Correct। वो मिलर जिता गया था, हार गई। वो तो मैं हार्ट ब्रेक अभी इतना भी अभी तक तू ओवर नहीं है मैं वैसे। नहीं हुई हूँ, मैं नहीं हुई है। आप आज भी बात हो रही थी, टिम डेविड की बात हो रही थी। टिम डेविड में क्या, हाँ एक टिम डेविड है, एक डेविड मिलर है, चाहे शक्ल याद रहे ना रहे, लेकिन नाम हमेशा याद रहेगा उसका। कोई चेंजेस? डेविड मिलर को ना खिलाए। अगर उसने ऐसे हार्ट ब्रेक करने उसने हैं, ऑलमोस्ट यार मैच जिता दिया था, ऑलमोस्ट जिता दिया था। अगर वो ना होता तो उतना भी ना पहुंचती। वो तभी तो कोई चेंजेस नहीं। नहीं, CSK जो तुमने नाम बोला वो आ रहा है, बस यही चेंजेस ब्रेविस आ रहा है। कार्तिक शर्मा की जगह आ सकता है। ओके। आई थिंक दैट्स द ओनली चेंज CSK शुड मेक। और DC में कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो आई बिलीव कल CSK जीत सकती है। DC तेरी DC है, मेरी CSK है। ठीक, अभी स्कोर हमारा बराबर है। तेरा प्लेयर टू वॉच आउट फॉर कौन सा है? DC है ना, KL राहुल और CSK संजू सैमसन। बना लेगा, कल बना लेगा। संजू सैमसन बना लेगा, कल हो गया, बहुत हो गया। 3 मैच में फेल हो गया, बना अच्छा, लेगा। मेरा भी कल प्लेयर टू वॉच आउट फॉर संजू सैमसन ही है। 3-3 के उस पे चल रहा है क्या वो? हाँ, उसका 3 का ही है। और DC में निशंका, आई वुड लाइक निशंका टू स्कोर गुड। ठीक है, चल कल मिलते हैं।